गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चे बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। 3.5 तक मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 तक करवा दिया था। 3.2 का हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज। बाकी क्वेश्चन हम इसके डिस्कस नहीं करेंगे। देन हम इसके बाद एक्सरसाइज 3.6 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 3.2 का बेटा बुक में भर लीजिए और कॉपी में कर लेना इसको। देखो बेटा आपको क्या दिया हुआ है, हेयर द टू डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज फॉर 60 के लिए आपको दिया हुआ है। तो 60 को बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना है। मींस टोटल जो आपका 60 ही बनना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब देखो 60 को पहले 6 में डिवाइड किया और फिर 10 में डिवाइड किया। 6 और 10 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनाएंगे, 60 बनाएंगे। 60 बनाएंगे बेटा, ट्री है ना आपको बना हुआ। 60 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो 6 और 10 बन रहा है 6, ठीक है। 60 बनाएंगे। देन 6 जो है वो 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड हो रहा है तो एक पार्ट 2 है, दूसरा पार्ट क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 3। शाबाश, तो वहां पे 3 लिख लीजिए। इसी तरह 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, क्या आएगा, 5 2 का 2, 5 2 का 10। शाबाश। इसी तरह आपका बी पार्ट है बच्चे। 60 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो एक पार्ट आपको 30 लिखा है, दूसरा क्या आएगा, दूसरा पार्ट क्या आएगा बेटा, बोलो बेटा दूसरा पार्ट क्या आएगा, टू आएगा, 2 लिख लीजिए, ठीक है। इसी के साथ अब 30 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 30 का एक पार्ट 10 लिखा है, दूसरा पार्ट क्या आएगा, 10 कितने जो 30 होते हैं, 10 कितने का 30 होते हैं, 3। तो यहाँ पे 3 लिखिए। देन 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, करिए बच्चे 10 को 2 पार्ट्स में। एक में 2 आएगा और एक में 5 आएगा। समझ गए बच्चे, कर लेंगे इस क्वेश्चन को होमवर्क में। देन आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.6। 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो बेटा इसमें HCF निकालना है। आपको फैक्टराइजेशन करने आती है, आती है फैक्टराइजेशन करने, हाँ जी बेटा। ये नहीं करवाने, बस इसका इतना ही करवाना है, बाकी सब काट दीजिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं करवा रही मैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन काफी हैं आपको, इतना बड़ा चैप्टर है ये, 3.7 तक है तो आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा, ठीक है। बोलो बच्चे। अच्छा नाउ लिसन टू मी, HCF की बात कर रहे हैं। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर। मींस 2 या 2 से ज्यादा नंबर का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आप निकाल सकते हैं। आपको पेज नंबर 63 पे दिख रहा है, आपको 20 की क्या निकाला हुआ है, फैक्टराइजेशन किया हुआ है। क्या किया हुआ, 2 से गया तो क्या आया, 10 आया। देन फिर से 2 से गया, फिर क्या आया, 5 आया। देन 5 से गया, क्या आया, 1 आया। देख रहे हो पेज नंबर 63 पे। अब 28 का फैक्टराइजेशन करो। 28 को 2 से किया तो 14 आया, क्योंकि 2 14 जा 28। देन फिर से 2 से किया तो 7 आया। देन 7 से किया तो 1 आया। फैक्टराइजेशन करी हुई बेटा आपने, 5th स्टैंडर्ड में करी है ना, करिए बेटा। उसी तरह 36 की करी। फिर तीनों में जो कॉमन होगा, मतलब वो तीनों में नंबर आना चाहिए। तीनों में देखो 2 2 2 तीनों में आ रहा है, एक बार भी आ रहा है, दूसरी बार भी आ रहा है, 2 2 2 तीनों में आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, तीनों का इकट्ठा 2 और तीनों का इकट्ठा 2, मीन्स 2 बार 2, तो 2 × 2 = 4। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई बेटा, आई या नहीं आई, ओके। तो बच्चे आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम इसका सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के आप लोगों ने, मैं कुछ फोटोज आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है।
और बाकी जो है आपने रफ कॉपी में प्रैक्टिस करने हैं। जिनकी फोटो भेजूंगी वो आपने फेयर में कर लेने हैं और बाकी जो बच जाएंगे क्वेश्चन उसको आपने रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना है। इज दैट क्लियर बेटा? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा? अब देखो 18 है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 18 पार्ट है, ठीक है। एक मिनट, देखो एक्सरसाइज आपकी 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट करवा रही हूँ बेटा। 18 और आपको दूसरा क्या दिया हुआ है 48 दिया हुआ, बाकी आपने खुद करने ट्राई। 18 को मैं क्या कर रही हूँ फैक्टराइजेशन कर रही हूँ ताकि क्या निकाल सकूं, एचसीएफ निकाल सकूं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नहीं दिख रहा है? अब देखो दिख रहा है ना? चलो 18 यहाँ पे लिखो। 18 को मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ? हाँ जी कर सकती हूँ। 2 9 जा 18। अब 9 को मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। किससे करूंगी? 3 से करूंगी। 3 जा 9। देन 3 को फिर से किससे करना पड़ेगा? 3 जा 9। तो ये क्या आ गया आपका 1। अब 48 को देख लो इसी तरह से। 48 2 से चला जाएगा, 2 जा 4, 2 4 जा 8। देन 2 से चला जाएगा, 2 1 का 2, 2 जा 4। देन 2 से चला जाएगा, 2 6 जा 12। देन 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 से जाएगा तो ये। अब आपको आपके पास फैक्टर्स ऑफ 18 आ गए क्या? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। बच्चे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। फैक्टर्स ऑफ 48, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 3। अब कॉमन कौन कौन से हुए? एक तो ये 2 जो है इसके साथ कॉमन हो गया और 2 नहीं है ना तो नहीं होगा। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में क्या हो गए? कॉमन हो गए। तो कॉमन फैक्टर कौन से आए? कॉमन फैक्टर जो है आपके 2 मल्टीप्लाई 3 और एचसीएफ क्या हो गया आपका? एचसीएफ ऑफ 18, 48 इक्वल टू 6 और यही आपका आंसर है। बाकी क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो बाकी पार्ट्स को ट्राई कर लीजिएगा, आपने होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है आपके लिए, ठीक है। अब थोड़ी सी बात हम एक्सरसाइज 3.7 की कर लेते हैं, ठीक है। 3.7 में बेटा क्वेश्चन को समझना है, आंसर आपको मिल जाएंगे। इसके भी हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो बोला रेनू परचेज 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। रेनू जो है वो 2 बैग्स जो फर्टिलाइजर के लेती है, जिसका एक का वेट जो है आपका कितना है 75 kg है और दूसरा है 69 kg। तो आपको निकालना है कि सब मैक्सिमम वेट जो है कितना मेजर होगा और कितने टाइम के लिए मेजर होगा। देखो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो क्या निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। पहले आप निकालेंगे एचसीएफ 75 का, देन 69 का, फिर जो कॉमन आएगा तो वो जो कॉमन आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, पिक्चर्स भेज दूंगी उसमें से आपने काम कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 3 boys step off together from the same spot। 3 लड़के हैं एक स्पॉट से क्या कर रहे हैं? चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक जो है वो 63 सेंटीमीटर चला एक का स्टेप और दूसरे का 70 सेंटीमीटर, तीसरा जो 77 सेंटीमीटर, ठीक है। देन व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, ठीक है। कि हर एक का डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा, सॉरी
पहले हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे किसका, 63, 70 और 77 का इकट्ठा एलसीएम आएगा 7259 × 11, ये एलसीएम आएगा, ठीक है, तीनों का इकट्ठा। देन आपको सबका अलग अलग क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एलसीएम बेटा हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स का इकट्ठा निकालते हैं और एचसीएफ हम सिंगल सिंगल निकालते हैं। इतना पता है, इतना पता है, ओके। तो एलसीएम जो है आपका इकट्ठा जो है आएगा आपका 6930 और एचसीएफ आप निकालोगे तो आपका वो आएगा, अलग अलग निकालोगे तो एचसीएफ में कॉमन फैक्टर बनेगा आपका 5, 5 और 3 और टोटल आएगा आपका 75। तो यही आपको जो है वो निकालना था। किसी को कोई डाउट है बच्चे, पूछना है किसी ने कुछ, श्योर हो? ये आपको जो है मिनिमम जब बोला था ना इस क्वेश्चन में बेटा, मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम एलसीएम का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका एलसीएम तक खत्म हो रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चे बात है। क्वेश्चन नंबर मैंने 2 स्टेप आपको इकट्ठे समझा दिए कि एलसीएफ जो है क्या होता है और एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। तो मिनिमम के लिए हम यूज करेंगे एलसीएम और मैक्सिमम के लिए क्या यूज करेंगे, एचसीएफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एलसीएम का यूज हुआ जिसका आंसर जो 6930 आया। देन क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट स्टेप निकालनी है। इसमें आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है रूम की, लॉन्गेस्ट स्टेप निकालनी है, ठीक है, एग्जैक्टली। इट मीन्स इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें भी सेम एलसीएम लगेगा, सॉरी तीनों का पहले हम क्या निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे पहले, ठीक है, तीनों का हम सिर्फ एचसीएफ निकालेंगे इस क्वेश्चन में। तो तीनों को जब आप अलग अलग करके एचसीएफ निकाल रहे हो तो आपके पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी तीनों की और आंसर में आपके पास तीनों में 2 बार 5 कॉमन आएगा और 1 बार 3 कॉमन आएगा। देन आपका आंसर जो वो 75 सेंटीमीटर बनेगा। एचसीएफ और एलसीएम क्लियर हो गया कंसेप्ट, एचसीएफ और एलसीएम क्लियर हो गया कंसेप्ट बेटा, आंसर करो बेटा। ओके बेटा बच्चे, तो अभी आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, काम कर लेना है, पिक्चर्स मिल जाएंगी, काम कर लेना है। बट जो क्वेश्चन आपको काम में नहीं मिलेंगे प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी में और उसके आंसर्स भी मेरे को भेजने हैं। दूसरी बात, आप लोगों ने स्कूल की ऐप और जूम ऐप जो वो डाउनलोड कर लेनी है ताकि आपको जूम ऐप के थ्रू आपको काम करवाया जा सके, ठीक है, पता है इसके बारे में आपको? पता है आपको इसके बारे में? ओके फिर थैंक यू, बाय, टेक केयर।